मटन सूप, जिसने एक ऐसे परफेक्ट मर्डर के प्लान को फेल कर दिया जिसको फुल प्रूफ बनाने के लिए अपराधी पागलपन की सारी हदों को पार कर गए। एक ऐसा अपराध जो आज तक किसी ने न सोचा था और न ही किया था। एक ऐसा प्लान जिसको सफल बनाने के लिए कातिल को खुद का ही चेहरा चलवाना पड़ा। ये सुनने में आपको फिल्म की कहानी जैसा लगेगा, क्योंकि यह सच में एक तेलुगु मूवी से इंस्पायर होकर किया गया था। और अगर आपको लगता है कि मटन सूप में जहर था, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मटन सूप इसमें कोई मर्डर वेपन नहीं बल्कि किरदार है जो आखिर में सारे राज खोल देगा। वेलकम टू द शो। 27 नवंबर 2017 नागर कुरनूल तेलंगाना के प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वाति एक शख्स के साथ भागते हुए आती है। उस शख्स का चेहरा काफी झुलसा हुआ था और वो दर्द से चीख रहा था। हॉस्पिटल में सभी लोग ये मंजर देखकर सहम गए थे। हड़बड़ाई हुई स्वाति हॉस्पिटल स्टाफ को बताती है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके हस्बैंड सुधाकर रेड्डी है, जिन पर कुछ लोगों ने अटैक करके पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अस्पताल स्टाफ फौरन उसे इमरजेंसी बोर्ड में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद सुधाकर की तबीयत में सुधार तो हुआ, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि चेहरे को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए स्वाति एग्री हो जाती है। प्लास्टिक सर्जरी एक महंगा प्रोसीजर होता है, क्योंकि सुधाकर एक बिजनेसमैन था। इसी वजह से स्वाति के लिए इसे अफोर्ड करना आसान था। स्वाति ने सारे फैमिली मेंबर, रिश्तेदारों को इस हादसे के बारे में बताया। इतना सुनकर सुधाकर की मां, उसका भाई सुरेंद्र और बाकी फैमिली मेंबर्स भागते हुए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से पट्टियों से ढका हुआ है। वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बर्न इतना ज्यादा था कि उसका असर गले में भी हुआ था, जिसकी वजह से वो साफ नहीं बोल पा रहा था। जैसे जैसे दिन बीते तो सुधाकर की हेल्थ में सुधार हुआ, तो ऐसे में डॉक्टर ने उसे लिक्विड डाइट लेने के लिए सजेस्ट किया। अब यहीं से कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ आना शुरू हुआ। सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था, इसीलिए उसकी माँ उसके लिए मटन सूप बनाकर हॉस्पिटल लेकर आई। लेकिन हैरानी की बात यह कि सुधाकर ने उस सूप को पीने से मना कर दिया। माँ ने काफी जोर डाला, उसके भाई सुरेंद्र ने भी काफी इंसिस्ट किया, लेकिन वो किसी भी हाल में सूप पीने को तैयार नहीं था। जबकि ऐसी कंडीशन में रिकवरी के वक्त इंसान को अपनी फेवरेट चीज खाने पीने का मन करता है। सुधाकर मटन सूप का इतना बड़ा शौकीन था कि ये बात सबको पता थी, लेकिन इस बार उसका पीने से मना कर देना उसके भाई सुरेंद्र के दिमाग में एक शक डाल गया। बट उसने ये बात किसी से नहीं कही। सुधाकर का चेहरा 30% से ज्यादा जल गया था, लेकिन उसकी हेल्थ में काफी सुधार हो गई थी। उसके भाई ने नोटिस किया कि सुधाकर के बैठने, उठने और बोलने का तरीका काफी बदला बदला सा था, मानो कि चेहरे के साथ साथ उसकी पूरी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई हो। इन सारी बातों को गौर करने पर उसका शक इतना बड़ा हो गया कि वो बिना किसी से बोले सीधा पुलिस के पास चला गया और उन्हें पूरा इंसिडेंट बताया कि कैसे उसके भाई पर हमला हुआ। और फिर भी उसकी वाइफ स्वाति ने अभी तक कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की। उसने ये भी बताया कि उसके भाई ने मटन सूप पीने से मना कर दिया, जो कभी उसे सबसे ज्यादा पसंद था। पुलिस के लिए सब बातें सुनने और समझने के लिए काफी अजीब थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुरेंद्र कहना क्या चाहता है, क्योंकि कुछ भी खाने पीने से मना कर देना कोई क्राइम नहीं होता है। तभी सुरेंद्र ने अपने दिल में बैठे उस शक को जाहिर किया, जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। सुरेंद्र ने कहा कि उसे शक है कि जो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो उसका भाई सुधाकर नहीं कोई और है। ये पुलिस के पास आया सबसे हैरान कर देने वाला केस था। इसी वजह से उन्होंने इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर असाइन किया, और वो आदमी है या नहीं इसका पता फिंगरप्रिंट के थ्रू ही लग सकता था। इसी वजह से बहुत ही प्लानिंग से सीक्रेटली पुलिस ने उस आदमी से फिंगरप्रिंट ले लिए और सुधाकर के आधार से लेकर बैंक तक के सारे डेटा और रिकॉर्ड से मैच करवाना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन बाद रिजल्ट आ गए कि फिंगरप्रिंट्स मिसमैच है। अस्पताल में एडमिट वो आदमी जिसे वो इतने दिनों से अपना बेटा, अपना भाई मान रहे थे, उसका ध्यान रख रहे थे, वो आदमी एक्चुअली में सुधाकर था ही नहीं। ये एक ऐसा शख्स था जिसने पुलिस से लेकर स्वाति, सुधाकर दोनों की फैमिली मेंबर्स तक को हिला दिया था। स्वाति के पिता ने तो उसे अपना दामाद समझकर उसके इलाज में 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए थे। अब ऐसे में सवाल आता है कि वो आदमी कौन है और असली सुधाकर कहाँ है, और क्यों स्वाति सबको उसे ही अपना हस्बैंड बता रही है। तो आखिर कौन सा राज है जो स्वाति सबसे छुपा रही थी। इन सभी सवालों के लिए पुलिस ने स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलवाया और उसे सुधाकर पर हुए हमले से लेकर अस्पताल में एडमिट करने तक सारे इंसिडेंट के बारे में डिटेल से पूछताछ करनी शुरू की। इसलिए पुलिस ने
सख्ती से स्वाति से पूछताछ की। अब क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थी नहीं, इसलिए कुछ वक्त बाद वो टूट गई और उसके बाद उसने सब सच बताना शुरू किया। एक ऐसा सच जिसको किसी ने भी सपने में सोचा नहीं था। साल 2014 स्वाति की सुधाकर से शादी हो गई और ये एक अरेंज मैरिज थी। सुधाकर पेशे से बिजनेसमैन था और स्वाति हॉस्पिटल में एक नर्स थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा दर्शित और छोटी बेटी हर्षिता। शादी के कुछ सालों बाद स्वाति को बैक पेन होना शुरू हो गया था। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया था तो वो सुधाकर के साथ डॉक्टर को दिखाने गई, जिन्होंने उसे फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम राजेश था। शुरुआत के कुछ दिनों में स्वाति सुधाकर के साथ फिजियोथेरेपी के लिए जाती रही, लेकिन सुधाकर के बिजी स्केड्यूल के चलते उसने अकेले जाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद स्वाति और फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के बीच में अफेयर होना शुरू हो गया और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये इतना गहरा होता चला गया कि इन्होंने सब कुछ ताक पर रख दिया। स्वाति और सुधाकर की मैरिड लाइफ नॉर्मल थी। इसी वजह से स्वाति के सामने सुधाकर को डिवोर्स देने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नजर ही नहीं आ रहा था और साथ ही डिवोर्स देने पर उसे सुधाकर की प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ता। दिमाग में जो फितूर सवार हो जाए तो वो बिना लगाम कहां तक जा सकता है, और इसका ये केस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्वाति और राजेश के दिमाग में तरह तरह की प्लानिंग चल रही थी। एक दिन बाई चांस स्वाति ने यवड़ू मूवी देखी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया, जिसको उसने राजेश के साथ शेयर किया। एक्चुअली उस मूवी के पार्ट में दिखाया गया कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी से एक इंसान को दूसरे इंसान से बदला जा सकता है। दोनों ने मिलकर उस फिल्म को 20 से ज्यादा बार देखा और उसके बाद ही स्वाति ने एक ऐसा प्लान बनाया जिस पर आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा। प्लान के अकॉर्डिंग स्वाति ने राजेश को सुधाकर जैसा बनने के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। सुधाकर का बैठना, उठना, हाव भाव, चाल ढाल, कपड़े पहनने का तरीका, उससे जुड़ी हर छोटी से बड़ी चीज स्वाति ने राजेश को सिखाई। 26 नवंबर 2017 आखिरकार वो दिन भी आ गया। यह दिन था संडे का और दोनों ने चुना भी इसलिए क्योंकि छुट्टी के चलते सुधाकर उस दिन घर पर ही था। स्वाति पेशे से नर्स थी, इसी वजह से उसे एनेस्थीसिया के यूज के बारे में पूरी नॉलेज थी। प्लान के अकॉर्डिंग स्वाति ने सबसे पहले सुधाकर को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया और धीरे से राजेश को घर के अंदर बुला लिया और उसके बाद फिर उन्होंने आयरन रॉड से उसके सर पर हमला करके सुधाकर को मार डाला और उसके बाद उसका चेहरा भी मिटा दिया ताकि अगर उसकी बॉडी भी मिट जाए तो उसकी शिनाख्त ना हो पाए। और फिर बॉडी को एक चादर में लपेट कर उसे महबूब नगर के जंगल में ले गए, जहां उसकी बॉडी को जलाकर दफन कर दिया गया। सारे सबूत मिटाने के बाद अब बारी थी प्लान के दूसरे सबसे भयानक पार्ट को एग्जीक्यूट करने का। इसके अकॉर्डिंग स्वाति की लाइफ में राजेश को अब सुधाकर की ही जगह लेनी थी। अकॉर्डिंग टू मूवी ये तभी हो सकता था जब राजेश का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से सुधाकर जैसा कर दिया जाए, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी भी तभी होती है जब चेहरा एक्सीडेंटली खराब हो गया हो। इसी वजह से स्वाति ने राजेश को कन्विंस किया कि वो उसका सिर्फ थोड़ा सा ही चेहरा जलाएगी और उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी से उसको सुधाकर जैसा ही बना दिया जाएगा ताकि कभी कोई शक ना कर पाए। अब होश और हवास में अपने चेहरे को जलाने के लिए एसिड डलवाना ये कोई आसान काम तो होता नहीं है। इसी वजह से राजेश इस प्लान में थोड़ा हिचक भी रहा था, लेकिन इश्क जो करवाए वो भी कम है। 27 नवंबर 2017 मर्डर करने के नेक्स्ट डे स्वाति के समझाने पर राजेश अपना चेहरा जलाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद स्वाति अपने हाथों से धीरे धीरे एसिड उसके चेहरे पर डालकर उसे जलाना शुरू करती है। ताज्जुब की बात यह है कि कभी इसी चेहरे से उसको प्यार हुआ था। एसिड जैसे जैसे राजेश के चेहरे को जलाता जा रहा था उसकी चीखें तेज होती जा रही थी। स्वाति उसके बाद तड़पते हुए राजेश को फोन करके अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसको सुधाकर बताकर एडमिट करवाया गया। अब रही बात जिस बेवकूफी से ये दोनों पकड़े गए, वो रीजन भी बहुत ही अलग था। जैसे कि आपको पता है कि कैसे मटन सूप न पीने पर सुधाकर के भाई को शक हुआ और उसके बाद कैसे स्वाति और राजेश पकड़े गए। अगर राजेश वो सूप पी लेता तो शायद इतनी जल्दी ये दोनों पकड़े नहीं गए होते। तो फिर उसने सूप पीने से क्यों मना कर दिया? वजह ये थी कि राजेश वेजिटेरियन था, यानी कि शाकाहारी था, और इस वजह से उसने सूप पीने से मना कर दिया। सरप्राइजिंगली स्वाति ने पहले से ही राजेश को सुधाकर के चाल ढाल, उठने बैठने के तरीके, खाने पीने, इन सभी आदतों के बारे में पहले से ही सब कुछ बता रखा था। और क्योंकि प्लानिंग बहुत डिटेल में हुई थी तो उसके बाद भी राजेश अपनी एक आदत की वजह से इसमें फंस गया। मतलब बंदे ने अपने चेहरे पर एसिड लगाने की तो हिम्मत कर ली, लेकिन मटन सूप नहीं पी पाया।
और इसी वजह से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। इसलिए ये एक ऐसा केस था जिसमें एक अलग लेवल के पागलपन को देखा जा सकता है। मूवी को देखकर बनाए गए इस प्लान में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि एक इंसान से सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं जुड़ा होता है, हजारों तरह की और भी चीजें जुड़ी होती है, जैसे कि उसका सोशल सर्कल, उसकी वर्क लाइफ, उसकी पर्सनल हैबिट्स, और आप लाख कोशिश के बाद भी इन सब चीजों की नकल नहीं कर सकते हैं। पूरी कहानी से एक बात तो समझ में आई कि हमेशा बुरे का अंत बुरा ही होता है।